उसे महाराज अग्रसेन कभी भी स्वयंवर में नहीं बुलाने वाले थे। और वो था प्रतापगढ़ के पड़ोसी राज्य विजयगढ़ का राजकुमार अभयेंद्र। नंदिनी, जो अपने जन्म के श्राप से अनजान थी, अभयेंद्र के प्रेम में एक अरसे से थी। उससे विवाह करना चाहती थी, मगर यह भी जानती थी कि अपने माता पिता को इस विवाह के लिए राजी करना कितना मुश्किल था। और आज जब महारानी दमयंती ने शादी की बात की, तो नंदिनी उनसे सच नहीं कह पाई। वो बस भागकर अपने अभयेंद्र के पास जाना चाहती थी। उसके सीने से लगकर उसे बताना चाहती थी कि अब प्रतापगढ़ और विजयगढ़ से भागने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अभयेंद्र हमेशा की तरह पुराने किले की दीवार के पीछे अपनी नंदिनी का इंतजार कर रहा था, और नंदिनी के आंसू देखकर वो हैरान रह गया। नंदिनी, क्या क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? कुछ बोलोगी भी? अभय, अभय, हमें भागना होगा, भागकर ही विवाह करना होगा। माँ मेरे लिए स्वयंवर रखना चाहती हैं। उन्होंने तो शायद अभी तक पिताजी से इस बारे में बात भी कर ली होगी, और मैं तुम्हारे सिवा किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। हम दोनों जानते हैं कि इस विवाह के लिए ना ही तुम्हारे पिता कभी तैयार होंगे और ना ही मेरे। नंदिनी, नंदिनी, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। न कोई स्वयंवर होगा और न ही कोई तुम्हारा पति बनेगा। हम भागेंगे नहीं। हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम्हारे पिता को और हमारे पिता को, हम दोनों का विवाह करना ही होगा। मगर कैसे? नंदिनी, अगर तुम्हारा किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बन जाए, तुम किसी को मन से ही नहीं तन से भी समर्पित हो जाओ, तो बताओ मुझे, कौन सा पुरुष तुमसे शादी करेगा? हाँ? अभय, इसका मतलब है कि तुम मुझसे? हाँ नंदिनी, मैं तुम्हें तन मन से अपना बनाना चाहता हूं, और एक बार तुम मेरी हो गई तो ना तो तुम्हारा कोई स्वयंवर होगा और ना ही कोई तुम्हें मुझसे दूर कर सकेगा। ये कहते ही राजकुमार अभयेंद्र ने नंदिनी को गले से लगा लिया, और प्यार में अंधी और उस प्यार को खो देने के डर से परेशान नंदिनी अपने अभय की बाहों में खो गई। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गया, और अगर ऋषि निर्वाण की भविष्यवाणी माने तो अभयेंद्र को वहीं मर जाना चाहिए था। मगर ये देख पूरी प्रकृति भी स्तब्ध रह गई कि राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई। वो नंदिनी को बाहों में लिए आसमान की ओर देखता रहा, मगर उसकी आंखों में अब नंदिनी के लिए प्यार नहीं था, एक अजीब तरह की चमक थी कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीतने वाला है। कुछ समय बाद राजकुमारी नंदिनी महल लौट आई, ये सोचते हुए कि अब उसे अपने पिता से, अपनी मां से अभय के साथ विवाह करने की बात करनी ही होगी। मगर अपने पिता के कक्ष की ओर जाते हुए जो बात उसके कानों में पड़ी, उसके पांव वहीं जमीन में गड़ गए। महाराज, आपने और ऋषि निर्वाण ने ये बात हमसे 18 साल तक छुपा कर रखी कि हमारी बेटी के भाग्य में विवाह का सुख नहीं है, पुरुष का सुख नहीं है, मां बनने का सुख नहीं है। तो क्या कहते हम आपसे दमयंती कि आपकी कोख से जन्म लेने वाली हमारी बेटी, इस राज्य की होने वाली महारानी, किसी पिछले जन्म के शाप से शापित है कि जैसे ही उसका रिश्ता किसी पुरुष से जुड़ेगा वो पुरुष मर जाएगा? नहीं, हमारी बेटी के साथ ये नहीं हो सकता। कोई तो उपाय होगा। उपाय तो होगा ही, मगर हम उसका स्वयंवर नहीं रख सकते। हमें ऋषि निर्वाण से बात करनी होगी।